हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, ये हमारे कस्टम्स में नहीं आना चाहिए। इस बात की हम अपना रिटर्न में आर्टिकल 25 के तहत हमारा अधिकार है, उसमें कोई सरकार हमसे न छेड़छाड़ करने की बात कभी किसी ने कही है, ना कर सकती है, ना करेगी। यूसीसी के ऊपर बैठक बुलाई जिसमें कंसेंसस तौर पर 3 चीज़ें सामने आई। मैं पहले धन्यवाद करता हूं दिल्ली कमेटी का, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और जो लोग बिना पढ़े बिना जाने, हमारे पास कोई खलड़ा नहीं है, हमारे पास अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, और उसके बावजूद जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जब उनके पास कोई खलड़ा ही नहीं है। एक दूसरी बात, यूनानिमसली सब ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं है, हम वेलकम करते हैं, हम ड्राफ्ट में आने का इंतज़ार करेंगे और अपने सजेशन जो हैं हम कमीशन तक जरूर भेजेंगे। और हमारे धर्म के आड़े में हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करती है चीज़ों को, और हम भी उसको वेलकम करते हैं। हाँ, हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, ये हमारे कस्टम्स में नहीं आना चाहिए। इस बात की हम अपना रिटर्न में जो है वो एक कमेटी पहले बनाई जाएगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और जो उनके सुझाव होंगे वो हम अपने कमीशन तक पहुंचाएंगे। हम लोग यहाँ पे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के बैठे हैं। मैं भी यहाँ पे एज अ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट आया हूँ। कोई पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही हम पार्टी के स्तर पर कोई किसी की बात बोल रहे हैं, ना ही किसी को, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया भी गया। और हम इस बात की भावना की कदर करते हैं कि देश के अंदर अगर कोई समान नागरिक कानून बनने जा रहा है जिसका कि जो कि सिविल कोड है और रिलीजियस नहीं है, रिलीजन को किसी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसका सर पगड़ी और किरपान को लेकर बिल्कुल ना पगड़ी हमारी कोई चीज़ को छेड़छाड़ करेगा, ना किरपान को ले इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि मैं फिर कह दूं रिलीजियस चीज़ों, ये सिविल कोड है, इसमें कोई रिलीजियस कोड नहीं है। इसलिए बार बार ये जो मिसलीड करने की बात की जाती है और फिर कम्युनिटी की तरफ से किसी का बयान ले लिया जाता है, ये गलत है। हमारी कम्युनिटी ने किसी को ऐसे ऑथराइज नहीं किया। आज भी 13 स्टेटों की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थी। आने वाले टाइम में दिल्ली कमेटी और बड़े ऐसे प्रोग्राम करें, मैं उनको जरूर कहूँगा, ताकि सारी कम्युनिटी के व्यूज़ लिए जाएं और बिना पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे व्यूज़ को शेयर किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर किसी व्यूज़ को ना शेयर किया जाए। यह भी आज हमारे यहाँ इस कमेटी ने फैसला लिया है। इसलिए ये जो बातें कही जाती हैं, एक हमारी श्री साहब बिल्कुल इंटैक्ट है, आर्टिकल 25 के तहत हमारा अधिकार है, उसमें कोई सरकार हमसे न छेड़छाड़ करने की बात कभी किसी ने कही है, ना कर सकती है, ना करेगी। दूसरी बात, दस्तार हो या कुछ भी ऐसे इश्यूज हों, वो हमारे रिलीजियस इश्यूज हैं, उनके साथ किसी भी सरकार का कोई भी नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर केवल विरोध करने के लिए कुछ संस्थाएं जिनका आज टकराव है सरकार के साथ या पॉलिटिकल टकराव है, मैं समझता हूँ, उनसे भी अपील करता हूँ, उनको भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सभी को ऑन बोर्ड पहले कम्युनिटी के लोगों को लेना चाहिए, फिर कोई बयानबाजी देनी चाहिए। ये गलत है जो इंडिविजुअल तौर पर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज की चुनी हुई कमेटीज बयान दे रही हैं, हम उनको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। मैं श्रोमणी अकाली दल का हमने बता दिया ना, श्रोमणी अकाली दल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसी बात को किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा। नहीं ठीक है, मैं किसी की बात नहीं करने लाया, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी की केवल बात करेंगे। ये गलत है। हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को अपनी बात करने का अधिकार है, वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। एक दूसरा, जो श्रोमणी अकाली दल ने स्टेटमेंट दी है, मुझे ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट नहीं पता, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्टेटमेंट मैंने जरूर सुनी। मैं बड़ा चकित हूँ, बड़ा हैरान हूँ, इतनी बड़ी संस्था ने ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं। पर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन सा ड्राफ्ट है जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? कौन सा प्रोविजन है इसका जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? या केवल और केवल क्योंकि श्रोमणी अकाली दल आजकल बीजेपी से अलायंस में नहीं है, उनका जगह जगह विरोध कर रही है, क्या केवल इस कारण से अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको देश के सिखों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ऐसी कुछ बात नहीं बोलनी चाहिए जो अटपटी हो, उनकी भी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगती है। धन्यवाद।